वर्कआउट, डाइट, स्लीप सब परफेक्ट है, लेकिन तब भी आपके क्लाइंट का फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आज आपको 5 डीप साइंटिफिक रीजन बताऊंगा जो एक नॉर्मल ट्रेनर नहीं जानता है। फर्स्ट है डाउन रेगुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस का डाउन रेगुलेशन वह प्रक्रिया होती है जो आपको फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो जैसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकाल कर रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम और पाचन के मोड में लाती है। होता यह है कि फैट लॉस के दौरान आप लंबे समय तक कैलोरी डेफिशिएट में रहते हैं, मतलब कम खाना कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का हीटिंग मैकेनिज्म थर्मोजेनेसिस सुस्त हो जाता है। सोल्यूशन क्या है? इसको फिर से रीएक्टिवेट, रीइग्नाइट कीजिए। इसके लिए आप अपने क्लाइंट को 48 आवर्स का क्लीन हाइपर कैलोरी रिफीड दीजिए, जिसके कारण क्या होगा, आपके क्लाइंट का थायराइड हार्मोन, लेप्टिन हार्मोन फिर से बूस्टअप हो जाएगा और आपका क्लाइंट फिर से फैट लॉस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यह हाइपर कैलोरी रिफीड एक ऐसी डाइटरी स्ट्रेटजी होती है जहां पर आप फैट लॉस और वेट लॉस के दौरान कुछ समय के लिए, मेनली 24 आवर्स टू 48 आवर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं। और यह कैलोरी मेनली आती है क्लीन कार्ब से, जैसे कि राइस हो गया, पोटैटो हो गया। इसका मकसद यह होता है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर हमारे बॉडी का खत्म हो गया लंबी डाइटिंग करने से, वह फिर से रिप्लेनिश हो सके, हमारा थायराइड हार्मोन अच्छे से बूस्टअप हो सके, जो लेप्टिन हार्मोन जिसको हम सैटिस्फैक्शन हार्मोन बोलते हैं, संतुष्टि का हार्मोन बोलते हैं, वह एलिवेट हो सके, और खास तौर से एक लंबी डाइटिंग से मेंटल ब्रेक मिल सके ताकि आपकी बॉडी फिर से रिचार्ज हो सके फैट लॉस जर्नी को प्रोसीड करने के लिए। और यहाँ पर जो मैंने एक वर्ड यूज किया, थर्मोजेनेसिस, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर मेटाबॉलिज्म के माध्यम से स्टोर्ड एनर्जी कैलोरीज को हीट में कन्वर्ट करता है। और यह हमारे बॉडी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारे इंटरनल टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। सेकंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड ग्लाइकोजन स्पिल। जब इंसान फैट लॉस के लिए ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कार्डियो करता है, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हिट परफॉर्म करता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करता है, जिस कारण फैट बर्निंग प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। इसका सोल्यूशन क्या है? हाई इंटेंसिटी कार्डियो की जगह आप क्लाइंट से लो इंटेंसिटी कार्डियो परफॉर्म कराइए या स्टडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म कराइए कुछ हफ्तों के लिए, ये ठीक हो जाएगा। थर्ड है न्यूरल हैबिचुएशन। यह हमारे ब्रेन की एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है जिसपे हमारा ब्रेन उन सभी कामों को जो बार बार किए जा रहे हैं, रिपीटेड रूप से किए जा रहे हैं, उसको कम इंपॉर्टेंट समझने लगता है और इग्नोर करने लगता है। और यहाँ पर हमारा ब्रेन उन सभी कामों पे ज़्यादा ध्यान लगाता है जो नए हैं, इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जब आप नए नए ड्राइविंग सीखते हैं तो आप एकदम स्टीयरिंग ऐसे पकड़ते हैं, आँखें गड़ा के चलाते हैं, है ना। लेकिन वहीं जब 1000-2000 किलोमीटर आप गाड़ी चला लेते हैं तो आप बड़े आराम से एक हाथ से नाचते गाते हुए भी गाड़ी चला लेते हैं। सो अगर आपका क्लाइंट महीनों महीनों से सेम एक्सरसाइज फैट लॉस की परफॉर्म कर रहा है तो उसका नर्वस सिस्टम उस मूवमेंट पैटर्न के साथ बहुत एफिशिएंट हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो मोटर यूनिट्स हैं कम रिक्रूट होती हैं और फैट बर्निंग जो प्रोसेस है थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट, चेंज द एक्सरसाइज प्लान। सेकंड, चेंज द एक्सरसाइज इंटेंसिटी। थर्ड, चेंज द टेम्पो। यहाँ पर जो बेस्ट सोल्यूशन मैंने पाया है, जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है, वह होता है चेंज द टेम्पो। यहाँ पर आप 4 सेकंड का इसेंट्रिक फ्रेज ऐड कर दीजिए, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। यहाँ पर जो वर्ड मैंने मेंशन किया टेम्पो, उसका कहने का मतलब वर्कआउट परफॉर्म करने वक्त हर एक रेपिटेशन में लगने वाले समय को हम टेम्पो बोलते हैं। इसके 4 फेजेस होते हैं, इसको 4 डिजिट के कोड में लिखा जाता है और यह एक टाइमिंग है जिसको हम सेकेंड्स में नापते हैं। यहाँ पर पहला फेज होता है, जो पहला अंक लिखा है, यह होता है इसेंट्रिक फेज, मतलब नीचे ले जाने का समय, क्या वजन नीचे ले जाने का समय, ठीक है। दूसरा अंक जो लिखा है सेकंड फेज, इसको बोलते हैं होल्ड एट बॉटम। मूवमेंट के दौरान सबसे निचले स्तर में आपने जो होल्ड किया है, रुकने का समय, वही यह लिखा हुआ है। तीसरा चीज होता है कॉन्सेंट्रिक फेज, वजन को ऊपर ले जाने में कितना समय लगा उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फेज। और जो चौथा फेज होता है होल्ड एट टॉप, मतलब मूवमेंट के दौरान सबसे ऊपरी स्तर पर कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं होल्ड एट टॉप। यह होता है चौथा फेज। तो यहाँ पर जो आपने देखा 3 1 1 1 लिखा है, तो मतलब जो भी वजन है उसको आप 3 सेकंड में नीचे ले जा रहे हैं। 3 2 1, यहाँ पर 1 सेकंड होल्ड किया, ये सेकंड फेज आ गया, फिर इसको 1 सेकंड में ऊपर ले गए कॉन्सेंट्रिक फेज, और 1 सेकंड ऊपर होल्ड किया, ठीक है, ये चौथा फेज। तो इस तरह हम पूरा एक टेम्पो काउंट करते हैं। फोर्थ है गट माइक्रोबायोम डिसबायोसिस। जब भी आप फैट लॉस के दौरान लंबे समय तक कैलोरी डेफिशिएट में रहते हैं, कम खाना कंज्यूम करते हैं, तो आपका गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपको डिसबायोसिस हो जाता है। कहने का मतलब आपके गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिस कारण गुड बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है,
जो वॉल्यूम है कम हो जाता है और जो बैड बैक्टीरिया है उनका लेवल बढ़ जाता है, ग्रोथ बढ़ जाती है, ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं, जिसके कारण आपका जो डाइजेशन है वो प्रभावित होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो प्रभावित होता है और साथ ही साथ आपका जो गट माइक्रोबायोम डिसबायोसिस है आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, एक्ने, डिप्रेशन, एंजाइटी, थकान जैसी चीज़ें मुफ्त में दे जाता है। सोल्यूशन क्या है यहाँ पर? जब भी आप कैलोरी डेफिशिएट करें तो बहुत ज़्यादा कैलोरी कटिंग ना करें। यहाँ पर आपका जो डाइट प्लान है 1200 कैलोरी से नीचे नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रीबायोटिक्स को ज़रूर ऐड करिए, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, किमची हो गया, कंबूजा हो गया, इन जैसे प्रीबायोटिक्स को रेगुलर बेसिस पे अपने डाइट में ज़रूर ऐड करिए। और फिफ्थ है कॉर्टिसोल इंड्यूस वाटर रिटेंशन। जब भी फैट लॉस के दौरान आप लंबे समय तक लगातार डाइटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, जिस कारण हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस हार्मोन है जैसे कि कॉर्टिसोल वो बढ़ने लगता है, स्पाइक होता है और जब जब कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में स्पाइक होगा तो ये हमारे बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ट्रिगर करता है कि आप सेल्स में ज़्यादा पानी होल्ड करके रखो। मोस्टली क्या होता है, फैट लॉस के दौरान लोग अच्छी डाइटिंग कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, जिस कारण उनका फैट लॉस तो हो रहा है, लेकिन बॉडीली सेल्स में ज़्यादा पानी होल्ड होने की वजह से वेइंग स्केल में जब अपना वजन नापते हैं तो वजन सेम ही दिखाता है। तो यहाँ पर इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है? 2 दिन का कैलोरी रिफीड और 2 दिन का रेस्ट। मतलब 2 दिन क्लाइंट को बोलिए कि आराम करो और मस्त खाओ, आप वापस ट्रैक में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जिस हार्मोन का नाम लिया एल्डोस्टेरोन, यह हमारे ब्लड में सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को कंट्रोल करके हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब होता क्या है, जब भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो यह किडनी को सिग्नल करता है कि हमारे बॉडी के अंदर सोडियम को होल्ड कर लो, जिससे वाटर ज़्यादा होल्ड हो सके। और ऐसा करके ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ाता है, जिस कारण ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की लगी होंगी। इसी तरह की एडवांस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारा एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और आज के लिए मेगा ऑफर भी है 80% ऑफ। सो इस डील को बिल्कुल मिस मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।